हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। दोस्तों, इस आर्टिकल को याद करने की ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे उनको आप चुटकियों में याद कर सकेंगे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारी व्हाट्सएप नंबर है 8602 319713। दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए डिस्कस करते हैं आज की ट्रिक को। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों, ट्रिक है हमारी उसका निकास सनी है। अब हम इसके एक एक शब्द को लेंगे दोस्तों, और उससे याद करेंगे इस ट्रिक को। हमारा पहला शब्द होगा उसका, फिर दूसरा शब्द होगा निकास, और तीसरा शब्द होगा शनि। तो दोस्तों, पहले शब्द को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा उसका। तो उसके शब्द को हम एक एक अक्षर से अलग करते हैं। तो पहला अक्षर मिलेगा हमें उ, दूसरा मिलेगा सा, और तीसरा अक्षर मिलेगा का। तो इसी से हमें याद करना है इन अनुच्छेद को। दोस्तों, पहला अक्षर है उ, तो उ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। फिर दूसरा अक्षर है सा। सा से हो जाएगा सभापति, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 64 में। दोस्तों, अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है जो राज्यसभा होगी उसके सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। दोस्तों, अगला शब्द है का। तो का से हो जाएगा कार्य। उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 65 में। अगला अक्षर था दोस्तों हमारा निकास। तो नी, का और सा से बना है निकास। तो दोस्तों, इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम कि कैसे इससे ट्रिक बनेगी। तो पहला अक्षर है हमारा नी। नी से हो जाएगा निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 66 में किया गया है। फिर अगला है का। तो का से हो जाएगा कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 67 में किया गया है। दोस्तों, अगला है सा। तो सा से हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा दोस्तों? समय। और इस समय का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 68 में। दोस्तों, ये समय क्या है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को पद भरने के लिए निर्वाचन कितने समय में होगा, यह इसमें बताया गया है। दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझ लीजिएगा कि ये समय का अर्थ क्या है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 68 में यानी 68 में किया गया है। तो इसका वर्णन यह है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो वो कितने समय में भरा जाएगा, इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 68 में। दोस्तों, हमारा लास्ट शब्द था शनि। तो शनि भी दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, सा और नी से। तो सा से हो जाएगा शपथ, यानी उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 69 में। और फिर दोस्तों, नी से हो जाएगा निर्वहन। अब ये निर्वहन क्या है? तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो या कोई अकस्मात स्थिति आ गई हो, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 70 में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यह शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है कि वह किस प्रकार के कार्यों के लिए उपराष्ट्रपति को नियुक्त करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सभी आर्टिकल डिस्कस किए हैं। तो आप एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इनकी। उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में, सभापति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 64 में, और उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 65 में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 66 में, और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 67 में। इसके अलावा समय का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 68 में। दोस्तों, समय आप याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यह कितने समय में भरा जाएगा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 68 में। फिर दोस्तों, शपथ का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 69 में, यानी उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 69 में। और दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन या अकस्मात स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 70 में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने उस उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद थे उनको डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। और उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।